तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी है कि इमरान ने बतौर वज़ीर आज़म सरकारी तोशाखाने से गैर मुल्की तहाइफ सस्ते दामों खरीद कर 14 करोड़ रुपए के इर्ज़ दुबई में फ़रोख्त किए थे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कन्फर्म करता हूँ कि इमरान खान ने तोशाखाने से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क भेज दिए। उन्होंने बताया कि इमरान ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। इन कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, सोने के जेवरात, ब्रेसलेट और घड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। याद रहे कि सरकारी तोशाखाने से गैर मुल्की तहाइफ को 30% कीमत अदा करके ख़रीदा जा सकता है ताकि इन्हें अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लाया जा सके, लेकिन इमरान ने सस्ते दामों तोशाखाने से तहाइफ ख़रीदने के बाद अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने की बजाय महंगे दामों दुबई में फ़रोख्त करके 14 करोड़ रुपए कमा लिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि मुझे भी एक बार बैरून मुल्क से एक घड़ी बतौर तोहफ़ा मिली थी, जिसे मैंने तोशाखाने में जमा करा दिया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इमरान खान के तोशाखाने से तहाइफ लेकर दुबई में बेचने के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर खान साहब ने हुकूमत के माल खाने से घड़ी खरीद कर बैरून मुल्क भेज दी तो इसमें जुर्म का पहलू कहाँ है। फवाद ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी जो इमरान खान ने तोशाखाने से ख़रीद ली। अब अगर उन्होंने ये घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें जुर्म क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम क्या है। शहबाज कन्फ्यूज लग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्ज़ामात लगाएं। साबिक वज़ीर ने कहा कि एक घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर वो मेरी मिल्कियत हो चुकी है, मैंने बेच दी तो इस पर किसी का कोई एतराज़ बनता नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि कभी शहबाज घड़ी तो कभी कैरेक्टर का इशू लेकर आ जाते हैं। शहबाज सिर्फ इमरान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम फवाद चौधरी को याद रखना चाहिए कि 30% कीमत पर तहाइफ खरीद कर बैरून मुल्क करोड़ों में बेचकर दरअसल इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म एक मुनाफा बख्श कारोबार कर रहे थे जो कानूनी और इखलाकी तौर पर गलत है। याद रहे कि इससे पहले इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने तोहफे में मिलने वाला एक बेश कीमत हार तोशाखाने में जमा करवाए बगैर ही अपने करीबी साथी जुल्फी बुखारी की मदद से लाहौर के एक ज्वेलर को 18 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। FIA ने इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी है और हार के हवाले से ज्वेलर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। वाज़ह रहे कि इमरान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार कर दिया था। काबीना डिवीज़न ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर एक शहरी को वज़ीर आज़म के वसूल करदा तहाइफ की तफसील देने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासीफाइड करार देते हुए ये भौंडा मौक़िफ़ अपनाया था कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुल रियासती ताल्लुकात का अक्कास होता है। ऐसे तहाइफ की तफसीलात के इजरा से गैर ज़रूरी ख़बरें चलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर होंगे और मुल्क की वक़ार मजरू होगा। लेकिन अब समझ आई कि गैर मुल्की तहाइफ की तफसील क्यों छुपाई जा रही थी। याद रहे कि तोशाखाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं वो मकान जहाँ अमीरों के लिबास, पोशाक और ज़ेवरात जमा रहते हैं। पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वज़राए आला, जजेस, सरकारी अफसरान और हत्ता के सरकारी वफ़द के हमरा जाने वाले आम अफराद को बैरून मुल्क दौरे के दौरान मिलने वाले तहाइफ तोशाखाने के ज़ाब्ता कार 2018 के तहत काबीना डिवीज़न के नोटिस में लाना और यहाँ जमा करवाना ज़रूरी है। बादज़ा या तो इन्हें 30% कीमत पर ख़रीदा जा सकता है या फिर इन्हें सरकारी तौर पर नीलाम कर दिया जाता है। सरकारी तौर पर मिलने वाले तमाम तहाइफ इसी तोशाखाने में जमा करवाए जाते हैं। ताहम जमा करवाने के बाद 30,000 रुपये तक मालियत के तहाइफ सदर, वज़ीर आज़म या जिस भी शख्स को तोहफ़तन मिला हो वो मुफ्त हासिल कर सकता है। ताहम 30,000 से ज़ायद मालियत के तहाइफ के लिए इन शख्सियात को इसकी कीमत के तखमीने का 30% अदा करना लाजिम होता है, जिसके बाद वो इसकी मिल्कियत में आ जाता है। इन तहाइफ की कीमत का तखमीना FBR और माहिरीन लगाते हैं। ताहम तोहफे में मिलने वाली गाड़ियाँ और नवारदात ख़रीदे नहीं जा सकते। ऐसी गाड़ियाँ सरकारी इस्तेमाल में आ जाती हैं और नवारदात सदर, वज़ीर आज़म हाउस, म्यूज़ियम या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2020 में तोशाखाने के 200 तहाइफ की नीलामी का ऐलान किया था। इस हवाले से काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी मुरासले के मुताबिक इन अशिया की नीलामी में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और फ़ौज के मुलाजमीन हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 25 मई 2021 को तोशाखाने की सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी की पॉलिसी को गैर आइनी करार दे दिया था।
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान ने केस की समाअत करते हुए हुक्म दिया था कि हुकूमत इस पर कानून साजी करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाने की चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा था कि इन चीज़ों का अजायब घर बना दें, अवाम को बोली में शामिल न करना धुतकारने के मुतरादिफ है। अदालत ने काबीना डिवीज़न को इन तहाइफ के हवाले से नई पॉलिसी तश्कील देने का कहा, ताहम ऐसा नहीं किया गया और इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ इस अदालती हुक्मनामे के बाद खरीदे। सरकारी हुकाम के मुताबिक जो तहाइफ सदर वजीर आज़म या हुकाम नहीं खरीदते उनको एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद नीलामी में फ़रोख्त कर दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई तफसील के मुताबिक इस वक्त तोशाखाने में 1200 रुपये के प्यालों से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की घड़ियों समेत मुतअद्दिद अशिया मौजूद हैं, जिनमें क्लाशनकोव, पेंटिंग्स, घड़ियां, पेन और स्टेशनरी की अशिया शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।